वेलकम टू माय क्लास। दिस इज जसमेर सिंह। टेंसेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कि व्हाट ए कंटिन्यूअस टेंस इज। कंटिन्यूअस मीन्स टेम्परेरी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो टेम्परेरीली चलती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर मीन्स in the coming time. It is present now, and before present past, and after present future. Today we will discuss about future continuous tense. Continuous, temporary, regular, continuing, लगातार रूप से जो चले उसको कंटिन्यूस बोला जाता है, और फ्यूचर में जो कंटिन्यूस चले उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब, आपको ये बताया था कि वर्ब रोल प्ले, मेन रोल जो प्ले होता है वो वर्ब का ही होता है टेंसेज में। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, कोई भी फ्यूचर टेंस है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेल विल तो मस्ट ही है इसमें, सेल और विल। नाउ एज फॉर एज मेन वर्ब इज कंसर्न्ड, मेन वर्ब के लिए जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। बट आफ्टर विल और शैल वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इज नॉट यूज्ड, कभी भी यूज नहीं होता वर्ब फर्स्ट आईएनजी का विल शैल के बाद। देन फॉर दिस वी विल यूज बेस फॉर्म ऑफ बी। कोई कंटिन्यूअस टेंस है, एनी कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बी वर्ब यूज होती है बेस फॉर्म। प्रेजेंट के लिए इजेमर का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस है वोज वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसके लिए बेस फॉर्म बी का यूज हो जाएगा, शैल विल के बाद बी का यूज होगा, देन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा। नाउ स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन विल एंड शैल, then be verb first plus ing, and then object, full stop। will or shall, generally shall is used with first persons I and we, and will is used with second person you, third person, whether it is singular or plural। noun, singular और plural noun, कोई भी noun है या प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, तो इन सब के साथ में हम विल का यूज करते हैं। यू के बाद में आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। ही, सी, इट, दे, कोई भी नाउन और प्रोनाउन है, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, सभी के साथ में आप यूज कर देंगे, विल का यूज करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कंटिन्यूटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में जिसकी कंटिन्यूटी चल रही हो, जैसे मैं कहता हूँ ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल at this time tomorrow, at this time tomorrow he will be playing football, कल इस समय वो फुटबॉल खेल रहा होगा। प्लेइंग एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। अबाउट फ्यूचर विल शैल का यूज, बट बिफोर वर्ब फर्स्ट आईएनजी बी इज यूज्ड। he will be playing football at this time tomorrow। one more example with first persons, here we will use shall। we shall be traveling in a train tomorrow, कि भी कल हम रेल में सफ़र कर रहे होंगे, कंटिन्यूस चल रहा होगा वो काम, तो उन सब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल शैल का यूज कीजिए, विल शैल के बाद में नॉट, देन बी, देन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट।
वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ हम इनको चेंज करते हैं, हम नेगेटिव में चेंज करते हैं दोनों सेंटेंसेस को। जो सेंटेंस ऊपर दिए गए अफर्मेटिव उनको नेगेटिव में चेंज करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड हियर इज दैट, वो क्या है, अगर कहीं पर आपको किसी सेंटेंस में नोट का यूज करना है तो नेगेटिव के लिए जो नोट का यूज करेंगे वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर होगा। समटाइम्स इन सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में 2 और मोर हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं, तो नोट का यूज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वहाँ किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल, सेल और बी, और नोट का यूज करेंगे वो जस्ट आफ्टर सेल विल के बाद। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। सेकंड सेंटेंस है हमारा, वी शैल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। वी शैल, वी के साथ शैल का यूज कीजिए। वी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। सफर, ट्रेन में सफर नहीं कर रहे होंगे हम। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences are those sentences in which we are asked a question। जहाँ पर हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाता है। शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी and then object, question mark। He will be playing football at this time tomorrow। Convert it into interrogative sentences। Will he be playing football at this time tomorrow? क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे लास्ट में। सेकंड सेंटेंस था वी शैल बी ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वही सब्जेक्ट से पहले शैल का यूज होगा। शैल वी बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। शैल वी बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। नाउ कम टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Negative interrogative sentences are those sentences where we are asked a question as well as negativity is also shown। जहाँ पर negative which says something in a negative way at the same time a question is asked। यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, shall और will को पहले लेंगे आप सब्जेक्ट से, then use subject, then not, बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नाउ चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। The other sentence is we shall be traveling in a train। How to change it into interrogative sentence? Shall we not be traveling in a train? Then question mark is used। Now कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विल नॉट और शैल नॉट की होती है। विल नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी इसकी वांट, और शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है शेंट।
जब कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो ये फर्स्ट में आती है सब्जेक्ट से पहले, तो वो क्या हो जाएगा इसका, वॉन्ट ही बी प्लेइंग फुटबॉल, won't he be playing football at this time tomorrow? Question mark. Then we shall be traveling in a train. Shan't negative interrogative बनाएंगे, shan't we be traveling in a train? And then use question mark. This is the structure of a future continuous tense. It is its identity. And secondly मैंने क्या बताया था कि भाई फर्स्ट में कोई भी काम करते हैं उसकी दो बातें होती हैं, आइडेंटिटी और फंक्शन। तो ये इसकी आइडेंटिटी है कि भी सेल विल का यूज होगा, बी का यूज होगा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा, नेगेटिव में नोट का यूज कर देंगे, इंट्रोगेटिव में विल सेल सब्जेक्ट से पहले यूज कर दिया जाएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल विल सब्जेक्ट से पहले और नोट का यूज उसके बाद में कर दिया जाएगा। नाउ कम टू इट्स फंक्शंस वेयर वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं वो हमें देखना, और यही हमारा मेन फोकस होना चाहिए, वेयर वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूजेस। कहाँ पर अब हम इसका यूज करें कि भाई फ्यूचर एक्टिविटी दैट विल बिगिन, फ्यूचर एक्टिविटी दैट विल बिगिन before, that will begin before and continue after a point or period of time in future। हमने ये टाइम फिक्स कर लिया फ्यूचर में, शुरू कब होना चाहिए वो, इससे पहले, बिफोर, ये टाइम है, एंड इसके बाद भी क्या होना चाहिए वो कंटिन्यू, ऑन गोइंग होना चाहिए इसके बाद भी, पहले शुरू हो करके और उस टाइम के बाद ऑन गोइंग हो। अब मैं आपसे कहता हूँ इन अ फ्यू डेज आई सेल बी, भाई कुछ दिनों बाद मैंने कोई जाना कहीं बाहर, शिमला जाना है, मैं शिमला में आनंद ले रहे आऊँगा, प्लेजेंट वेदर का आनंद ले रहे आऊँगा कुछ ही दिनों में टाइम कब का फिक्स किया, जब मैं शिमला, यानी कि कुछ दिनों बाद का। आनंद लेना कब शुरू करूँगा, वो जो टाइम फिक्स किया उससे पहले। इन अ फ्यू डेज आई shall be enjoying the pleasant weather of Shimla, instead of this hot summer इन दिल्ली में जो हॉट समर है उसके बजाय मैं शिमला में कुछ ही दिनों बाद एक प्लेजेंट वेदर का आनंद ले रहा हूँगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। सेकेंडली कहाँ पर यूज होता है, प्लान्ड फ्यूचर कि प्लान किया गया फ्यूचर के बारे में। ऐसा कोई भी सेंटेंसेस है कि भी कल क्या करेंगे, कल तो इस टाइम पर हम चेस खेल रहे होंगे, आपने प्लान किया हुआ है कल हम एक छुट्टी का दिन बिताएंगे, अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, वहाँ पर इस टाइम पर हमें क्या खेला, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होंगे कल हम इस टाइम पर। तो प्लान्ड फ्यूचर के लिए भी इसका यूज होता है, वी शैल बी स्विमिंग इन ए
we shall be swimming in the river at this time tomorrow. कल इस समय पर हम रिवर में स्विमिंग कर रहे होंगे, वो प्लान कर लिया गया, कल इस टाइम पर वहाँ पहुँचना है, इस टाइम पर हमें स्विमिंग के लिए तैयार होना है, तब वो शुरू करना है। और स्विमिंग का जो प्रोसेस है वो रेगुलर चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ING आएगा, दिस टाइम टुमारो। थर्डली इसका यूज़ किया जाता है फ्यूचर एक्टिविटी इंटरप्टेड बाय ए सडन एक्शन। कोई भी फ्यूचर की एक्टिविटी है, एक छोटे से एक्शन के द्वारा उसमें रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस, और जो इंटरप्शन है उसके लिए यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ध्यान आपको रखना है, फ्यूचर एक्टिविटी interrupted by a sudden action। जो ये सडन एक्शन है इसके लिए वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, और जो फ्यूचर एक्टिविटी है, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, वर्ब इसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज कर दीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके लिए बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब आप स्कूल से घर जाते हैं कि क्लोजिंग होती है 2 PM, घर पहुंचते हैं 2:30 PM पे। क्या करते हैं कि मदर हर रोज़ जब मैं जाता हूं तो खाना बना रही होती है, ऑलवेज, हमेशा की बात है। तो जब आप घर पहुंचेंगे, ये तो क्या रेगुलर काम क्या चल रहा होगा जब आप घर पहुंचेंगे, मदर का खाना बनाना। तो जो मदर का खाना बनाना है वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और उस टाइम पर क्या होगा, फ्यूचर में ही बात कर रहे हैं, तो सडन एक्शन क्या होगा, आपका पहुंचना। जब आप पहुंचोगे, मदर खाना बना रही होगी, तो जो सडन एक्शन आपका पहुंचना, उसके लिए वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, और जो कंटिन्यूस रेगुलर एक्टिविटी चल रही है उसके लिए यूज करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। यार मदर will be cooking food when you reach home। जब आप घर पहुंचोगे आपकी मदर, ये तो क्या हो गया, कंटिन्यूइंग ऑनगोइंग एक्टिविटी, और ये क्या है, सडन एक्शन है। Future activity is interrupted by a sudden action, then we also use future continuous tense. This is all about future continuous tense. Meet you tomorrow again. Till then, it is better for you to learn to understand future continuous tense. Thank you. Goodbye.